अभी हम सिवान में हैं और मेरे पीछे जो ये भव्य मंदिर आप देख रहे हैं, इस मंदिर का नाम महेंद्रनाथ मंदिर है। इस मंदिर की कुछ जो है सुनी और अनसुनी कहानी है वो हम आपको बताने वाले हैं। एक चाचा जो है यहाँ पे फूल और प्रसाद बेच रहे हैं, इन्हीं से हम जानकारी लेंगे जो ये इस मंदिर की जो है क्या मान्यता है। क्या नाम है आपका? मथुरा माली। मथुरा। अच्छा, ये भव्य मंदिर जो है यहाँ देख रहे हैं कितना बड़ा तालाब है, इसकी क्या कहानी है? कौन बनवाए थे? नेपाल के राजा बनवाए थे। नेपाल के राजा? हाँ जी। नेपाल के राजा बिहार आके बनवाए थे? वाइल्ड वसूली में भी हुआ है। अच्छा, वसूली में। पहले नेपाल सरकार पड़तल है, मतलब ये पूरा जो है नेपाल सरकार का पड़ता था? पड़तल। हाँ। तो वाइल्ड वसूली में तो उनका लाइटिंग लगा। अच्छा। अपना कोहरिया से कहले जे पानी तक पानी लिया बोलो। हाँ। यानी कहीं सुअर वुअर उड़ रहली सन। हाँ। वही में से पानी लेके बेचारा दे देले। मतलब वो सुगर जो गंदगी में रहता है, तो गंदा पानी था। हाँ, तो गंदा पानी है तो लिया के दे देले से। हाँ। तो लगला पूछे पानी कहाँ से लिए रहलो? हाँ। तो डर के मारे बताओ से ना बेचारा जी। हाँ। सरकार बात छोड़ो कहीं कर दी है। मतलब राजा है, राजा को गंदा पानी दे दिए हैं, कह देंगे जो वहाँ से लाए तो हमको कुछ कर सकते हैं। तो कहले जी ना डरा लो मत, बताओ लो। तो हो जावे से तो ले नहीं हो सर। हाँ। तो जाके पूरा में लुटाई ले। क्या है लौटा गए? उनका देह पूरा सोबरन हो गई। मतलब क्या हो गया था? कौन बीमारी थी? कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग था उनको, राजा को, जिसको कोरिया कहते हैं। कोरिया फूट जाना। हाँ, वो हो गए। अच्छा। तो जाके पूरा लुटैले, पूरा सोबरन हो गई। तो शंकर जी सपना में देखौले जो हम बर के नीचे बानी, कोड़ के हमरा के निकलवावा। अच्छा। जो उनके लिंग बा हते वाले लिंग में बा, तो कोड़ के निकलवाले। एगो मंदिर बनवाले। मंदिर भी तो भव्य बनवाए हैं। हाँ, तो एगो बीच वाला मंदिर वह बनवाले राजा बनवाए हैं। आज जो पोखरा बात बड़ा वह खनवाले। कितना बीघा का ये पोखरा बा? 551 बीघा का। 551 बीघा का? हाँ जी। अच्छा, जब लौटे उसके बाद क्या किए? सोबरन हो गए। बाद तो उनका सपना में आएगा। मतलब ठीक हो गए? ठीक हो गए, उनका ठीक हो गया, पूरा देह ठीक हो गया। कीचड़ में लेटने से ठीक हो गया? पूरा ठीक हो गया। फिर कई बेरा के जोतवावस और मैं पैसा छीट दे। मतलब खेत जो जोतवाते थे, पैसा खाद बीज नहीं, पैसे छीट के पैसा छीट के। हाँ। और पैसा माटी उठाओ लो। हाँ। होने बहरी निकाल के पैसा। हाँ। मतलब गांव के लोग जो थे वो अपना खेत से पैसा उठाते थे चुन चुन के। छठी में उठाओ माटी। हाँ। बाहर ले जा। हाँ। और मैं पैसा भी निकला। तो इसी से पोखरे हो गया। और इसी से अपना बका पोखरा खुला गया। 51 बीघा का। हाँ। और उनका राजा का नाम क्या था? उनका नाम महेंद्र राजा था। महेंद्रनाथ। महेंद्र राजा। महेंद्र राजा। और इसीलिए इस मंदिर का नाम महेंद्र क्या पड़ गया? इस मंदिर का राजा पड़ा। मंदिर का नाम महेंद्र राजा। हाँ, बाकी शंकर जी के नाम से ही अभी तक महेंद्रनाथ मंदिर। तो आपने देखा कि सिवान के इस महेंद्रनाथ मंदिर जो भव्य बना हुआ है, इसके पीछे जो आप ये तालाब देख रहे हैं, ये 551 बीघा का ये तालाब है, जो कि इस छोर से लेके उस छोर तक फैला हुआ है। और इतना विशाल तालाब आप देख रहे हैं और मंदिर भी इतना विशाल है। और इस मंदिर की जो कहानी थे वो हम आपको बताए हैं। और ये देखिए किस प्रकार से जो लोग हैं यहाँ पे अभी नहा रहे हैं। उसके बाद जैसे सुल्तानगंज में नहाते हैं जाते हैं, उनसे भी हम आपको बात करवाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद यहाँ से देवघर, यहाँ से जैसे बाबा का जल ढार के कहाँ जाइएगा? बस यहाँ से निकलेंगे बाबा बैजनाथपुर, मतलब बैजनाथ धाम जी। मतलब पहले यहाँ पूजा कीजिएगा फिर बैजनाथ धाम जाइएगा? हाँ, पहले यहाँ से पूजा करके ही जाएंगे ना। पूजा करके ही जाइएगा। सुल्तानगंज में भी पूजा कीजिएगा? हर जगह करेंगे। अच्छा, कितने वर्ष पुराना ये मंदिर है? ये 500 साल पुराना मंदिर है सर। 500 साल पुराना जी। जिस समय ये नेपाल राज्य में ये पूरे ये पड़ता था, उस समय नेपाल के राजा ने इसके निर्माण कराए हैं। हाँ, ये लमसम मान के चलिए सर कि अभी हम लोगों का पूरा क्षेत्र नेपाल नरेश में पड़ता था। पूरा क्षेत्र पहले नेपाल में पड़ता था? सिवान जी, अभी सिवान जिला पड़ता है। अभी बिहार में देश आजाद होने के बाद यह राज्य में बिहार राज्य में पड़ने लगा। ये मंदिर कब से आते हैं आप? हम आ रहे हैं 5 साल से। इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी मिली। जो राजा थे नेपाल के वो इसमें आए थे, नहाए थे, तो उनका रोग छूट गया था। तो आप जो 5 साल से आ रहे हैं तो आपको कोई फायदा हुआ? हमको बहुत फायदा है। मन का जो मनोकामना बच्चा नहीं था, बाबा हमको लड़की दिए, खूब सुंदर लड़का दिए। हम मालिक विदेश रहते हैं, सब कुछ सही है। मतलब आपका शादी हुआ था, जो बच्चा नहीं हो रहा था, अब एकदम 2.5-3 लाख रुपया लगा दिए थे, बच्चा नहीं हो रहा था हमको। तो अब लगातार यहाँ पे आते हैं? हाँ, आते हैं। मतलब 5 साल से आ रहे हैं? साल में एक बार आते हैं। परिवार आपका खुशहाल है? हाँ, सब कोई खुशहाल है। पहली बार। चलिए, क्या नाम है आपका? हम रंजीता राय। जी। कहाँ से है? गोपालगंज जिला। और ये द्वार है, मुख्य द्वार है इस मंदिर में जाने का। ये मंदिर भी हम आपको घुमाएंगे और मंदिर के बारे में जानकारी भी बताएंगे।
जो भी लोग बाबा बैद्यनाथ धाम जाते हैं तो पहले यहाँ आते हैं। इस बगल में जो तालाब है वो तालाब की क्षेत्रफल क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। वहाँ नहाते हैं, यहाँ पूजा करते हैं, उसके बाद ही कहीं जाते हैं। और यहाँ पे ढेर सारा जो है घंटियां भी बांधी हुई है। हम थोड़ा सा इनसे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। अपने बोलिए थोड़ा सा, कहाँ से आए हैं? हम सिवान जिले से। सिवान जिला से आए हैं। अच्छा, इस मंदिर के बारे में एक कहानी हम सुने थे कि एक राजा थे जो आए थे, उनको रोग था, वो रोग ठीक हो गया। कितने दिन से इस मंदिर में आ रहे हैं? ये मंदिर तो बहुत ज्यादा दिन से है। आप कितने दिन से आ रहे हैं? हम तो लगभग 20 वर्ष से आ रहे हैं। 20 वर्ष से आ रहे हैं। अच्छा, कितने दिन से मंदिर आ रही हो? मैं तो अभी 3-4 साल। 3 साल से आ रही है। तो कुछ मांगी थी जो पूरा हुआ है? मांगना क्या है, भोलेनाथ हमारे ही हैं। भोलेनाथ आप ही के हैं? और नहीं तो बिना क्या, मांगे मतलब दे रहे हैं? और नहीं तो क्या। जैसे आपकी मम्मी कह रही है कि जो हम 20 साल से आ रहे हैं, हमको जो मांगे थे वो मिल गया। आप कह रहे हैं कि हमको मांगना ही नहीं है। मांगना ही नहीं है, अब बिना मांगे मिल रहा है। और नहीं तो क्या। जब भोलेनाथ हमारे साथ है तो मांगना क्या है उसमें। चलिए, तो ये होता है भोले बाबा की भक्ति। और कितने दिन से इस मंदिर में आ रहे हैं? मंदिर में तो बहुत ही दिन से है। बहुत दिन से आ रहे हैं। मनोकामना पूरा होता है? उन्होंने कुछ भगवान नहीं है, सब कुछ दिल में। भगवान है, सब कुछ दिए हैं, सब कुछ दे ही दिए, मांगना ही नहीं है। मतलब बिना मांगे आपको पूरा है? पूरा है। चलिए, तो अब इस मंदिर के मुख्य द्वार में हम जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो है महेंद्र नाथ भगवान जो है, जो भोले बाबा है, उनका नाम जो है महेंद्र नाथ पड़ा है। और उस भगवान जी को हम आपको दिखाने वाले हैं। और यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। इस मंदिर के बारे में थोड़ी सी कहानियां जानेंगे, क्या पौराणिक कथाएं हैं वो भी हम आपको बताएंगे यहाँ के पुजारी जी से। और यहाँ पे देखिए, इतने ढेर सारे भक्त डेली आते हैं। जो भोले बाबा का जो ये शिवलिंग है, इसको बेलपत्र और फूलों से पूरा ढक दिया जाता है, जो कंटिन्यू यहाँ पे जो मुख्य पुजारी होते हैं उनके द्वारा हटाया जाता है। और दूर दूर से भक्त यहाँ पे आते हैं। और ये जो शिवलिंग है, इनकी क्या मान्यताएं हैं, क्या कथाएं हैं, वो अब हम आपको बताने वाले हैं। कहाँ से आए हैं? रिबिलगंज। रिबिलगंज से? रिबिलगंज बिहार में ही पड़ता है? बिहार में ही। अच्छा, गौतम स्थान। कितने दिनों से आ रहे हैं? 2-4 बार आ गए। 2-4 बार आ गए। अच्छा, जैसे यहाँ की मान्यता है कि जो भी मनोकामना है आपकी पूरी हो जाती है, तो आपकी हो गई? हाँ, होती है। लोग बोलते हैं कि जो भी बैद्यनाथ धाम जाते हैं पहले यहाँ आते उसके बाद जाते, क्या ये सही है? सही है। और इस मंदिर के जो है मुख्य पुजारी अभी हमारे साथ बिहार जुम के साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले हर हर महादेव महाराज जी। हर हर महादेव जी। ये मंदिर के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। ये भव्य मंदिर जो है किन्होंने बनवाया था? ये मंदिर जो है सो पहले नेपाल स्टेट में सब जगह पड़ता था जी। उस समय प्राचीन काल के जो है सो राजा स्टेट नेपाल राज्य के ही थे। वो अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए चले थे। जी। पहले के राजा सब, ये सब आजकल जो आधुनिक सवारियां दिखाई देती है जी। ये सब नहीं था। जी। हाथी घोड़ा से राजा लोग चलते थे, अपना भ्रमण करने के लिए चले थे। यहाँ आए तो जो है सो बिल्कुल जंगल था। अच्छा, नेपाल के राजा बिहार क्यों आए? पहले जो अब छोटे छोटे राज्यों में सब बंटवारा हुआ। जी। पहले नेपाल स्टेट का सीमा गंगपुर सिसवन तक पड़ता अच्छा, था। सिसवन तक जो है नेपाल ही पड़ता था? पड़ता था जी। तो अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए चले थे। जी। आते आते उनको शाम हो गया। जी। उस समय जो आजकल हम लोग यात्री ठहराव कहते हैं, उस समय जो बनता था उसको सराय लोग कहते थे। सराय। नौकर को खनसामा लोग कहते थे। खनसामा ना? हाँ, पहले के युग में। जी। आए तो ठहर गए। ठहरने के बाद उनको शौच लगी। तो आजकल जितना नल कुआं दिखाई देता है, पहले ये सब नहीं था। उस आए तो ठहरने के बाद उनको शौच लगी। अपने नौकर खनसामा से बोले कि कहीं से जल लाओ। वो लोटा लेकर लगा जंगल में जल ढूंढने। तो जहाँ भगवान की उत्पत्ति हुई है भोलेनाथ की, वहाँ एक पीपल का पेड़ था। उसी जगह थोड़ा गड्ढा में जल था। उस जल में भी जंगली सुअर लूट पुट के गंदा कर दी थी। अच्छा, उस जल में भी सुअर लूट रहे? लूट पुट रही थी सब। कहीं जल तो था नहीं। बेचारा वो नौकर उसी में से जल लेकर गया, राजा को दिया। राजा जो है सो अपने शौच के लिए गए। शौच होने के बाद जितने अंग पर जल पड़ा, बिल्कुल सुंदर सवर्ण हो गया। उसे कुष्ठ रोगी थे। मतलब राजा को कुष्ठ रोग था? जी। तो जितने हाथ उत पर पड़ा सुंदर सवर्ण हो गया। जी। होने के बाद राजा थे ही सोचे कि भाई इस जल में कोई दैवीय शक्ति जरूर है। आए अपने नौकर खनसामा से पूछे कि भाई तू जल कहाँ से लाया है? नौकर तो डर गया। हाँ। कि भाई गंदा जल लाए हैं साहब। तो खिसला गए राजा साहब। हाँ। डरते हुए
देखकर राजा ने बोले कि डरो मत, तुम जहाँ से जल लाया है पुनः उसी जगह पर मुझे ले चलो। आगे आगे चलो, पीछे से हम चलते हैं। आकर देखा है कि हजूर कहीं जल नहीं था, यहीं जल था, इसी में से तो ले गए हैं। राजा लोटा रखकर उसमें लोट पोट गए, मतलब राजा जो है लोटा रख के उसमें लोटने लगे। यहाँ लोटने लगे। हाँ। लोटने पोटने के बाद बिल्कुल सुंदर स्वर्ण हो गए। वाह। राजा थे जी। कहे कि भाई यहाँ कोई दैवीय शक्ति जरूर है। जरूर है। सुबह हुआ, अपने राज्य में खबर दिए, सब आया लेबर उबर, खुदाई करने लगा। खुदाई करने के पश्चात वहाँ भगवान शंकर की लिंग की उत्पत्ति हुई, मिलने के बाद अब लगे ये राजा खुदवाने की, भाई इस प्रभु को हम अपने यहाँ ले चलेंगे, सोने के मंदिर बनाएंगे, उसमें रखेंगे। हमारे लिए जब इतना ही कर दिए, हाँ, तो इनके लिए भी मुझे करना चाहिए। जी। अब राजा लगे खुदवाने, जितने खुदवाते थे उतने भगवान प्रभु का विशाल रूप होते जाता था। जी। तो ये राजा ही थे। अब प्रभु कहे कि भाई हम तो इसके नगरी में जाएंगे नहीं, अनंत सोने के मंदिर में रहेंगे, इसको तो अब समझाना पड़ेगा, इस तरह मानेगा नहीं। तो जो है सो एक दिन स्वप्न के रूप में जो है सो कहे कि ये राजा, तो अपना ये प्रयत्न तुम छोड़ दो, न तुम्हारे नगरी में जाएंगे और न तुम्हारे सोने के मंदिर में रहेंगे। मुझे पुनः जहाँ पर मेरी उत्पत्ति हुई है उसी जगह पर मंदिर बना दो और एक पोखरे का निर्माण कर दो। इस स्वप्न में जो प्रभु ने राजा को दिलाए, इस बात को हमारे पूर्वजों ने संस्कृत में अनुवाद किया है, जो कि दोनों टाइम जब आरती होती है प्रभु की तो स्मरण हम लोग करते हैं, जैसे कि महेंद्राख्यो वो पाशविषय समीक्षा कृतमते पुरा कष्टे तकोष्टे वेत शिवरस जत्त निवसं सारेत्याने ताद्वे सपन हृदय सर्वांग व्यूजा निशायाम सपनेवं शिव महिमम कृतवेदितम। अपनी महिमा प्रभु सुनाए थे राजा से। अच्छा, राजा ने वैसा ही किया था, बताते हैं। उनका वीर विक्रम सहदेव नाम था। वीर विक्रम सहदेव। तो राजा ने वैसा ही किया, मंदिर का निर्माण किया। बगल में 591 पोखरे का भी निर्माण। 551 बीघा। 551 बीघा। पूरे बिहार में इतना बड़ा पोखरा कहीं नहीं है। मतलब बिहार का सबसे बड़ा पोखरा ये महेंद्रनाथ का है। अच्छा। तो ऐसा ही कि आज भी लोग कुष्ठ रोगी ठीक हो जाते हैं। मतलब जिनको कुष्ठ रोग होता है वो ठीक हो जाते हैं। लोग मन्नत मांगते हैं तो लड़का होता है, नौकरी होता है, जो भी लोग जो मन्नत मांगते हैं प्रभु पूरा करते हैं। और जो लोग दूर दूर से पूजा करने के लिए, दूर से उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बलिया जिला, सब जिला से लोग यहाँ आते हैं। इस मंदिर का क्या नाम है? महेंद्रनाथ मंदिर। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम तारकेश्वर उपाध्याय उर्फ लाल बाबा, प्रधान पुजारी, महेंद्रनाथ मंदिर। अच्छा, ये मंदिर कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? यह मंदिर कम से कम पहले 14 कट्ठा में था जी, कुछ बढ़ा हुआ है, मान के चलिए 15 कट्ठा 16 कट्ठा में। हाँ, एक बीघा में मान के चलिए। इसमें 8 मंदिर है। 8 मंदिर। कौन कौन से भगवान के? 8 में है शंकर जी का मंदिर है, पार्वती जी का है, भैरव जी का है, हनुमान जी का है, राम लक्ष्मण सीता हनुमान का है, और जो है सो नंदी महादेव का है। उधर काली जी का मंदिर है, शंकर जी का, पार्वती जी का। जी। तो सावन के इस पावन महीने में महेंद्रनाथ मंदिर जो सिवान की शोभा बढ़ा रही है, इस मंदिर की कहानी आपको कैसी लगी? हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। हर हर महादेव।